सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और अब जो हमारे साथ बैठे हैं ओल्ड इज़ गोल्ड स्टार रेसलर, हिंदुस्तान के बहुत ही बढ़िया पहलवान सत्यवान कादण। तो आज हम जैसे कि बता दिया सत्यवान के अखाड़े में आए थे, रोहतक पहलवान जी से मुलाकात है। पहलवान जी राम राम। राम राम भाई आज और पहलवान जी ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक। पहलवान जी मैं चाहूँगा एक अभिमन्यु मूवीज़ के सारे दर्शकों का राम राम ठोक दो। सभी दर्शकों को राम राम। और पहलवान जी स्वस्थ हो, बीमारी तो बच रहे हो? हाँ स्वस्थ हैं, ठीक हैं, बीमारी से बच रहे हैं। तो पहलवान जी जैसे एक बार मैं चाहूँगा आप अपना परिचय अपने से दर्शकों को दो। मैं सत्यवान पहलवान अर्जुनावाड़ी ओलंपियन और रेलवे में कार्यरत हूँ। पहलवान जी आपका गांव कौन सा है? गांव मेरा माजरा दुबड़धन। पहलवान जी कितनी एज होगी? मेरी एज तो 1.5 साल रह रहा है इसमें रिटायरमेंट होने में। तो पहलवान जी जैसे उस टाइम पे तो पहलवानी एक बहुत खास वो है, लगभग बहुत सारे आदमी पहलवानी करा करते। आज तो अलग अलग गेम हो गए। तो पहलवान जी आपके मन में कैसे आए कि आप कुश्ती करो? मतलब हमारा पिताजी भी पहलवानी करते थे, वो अकेले थे, इस कारण वे नहीं कर पाए। तो शौक तो शुरू से ही था, घर में ही शौक था। फिर मैंने गुरुकुल में पढ़ा 4 साल। फिर मैं खाड़े में चला गया, मास्टर चंदगीराम जी तो रहे। तो पहलवान जी आपके जो कोच, आपके जो गुरु जी रहे हैं वो मास्टर चंदगीराम या? मेरे गुरु जी मास्टर चंदगीराम जी। तो पहलवान जी क्या क्या अचीवमेंट आपकी रही, आपने क्या क्या जीता? मैं अर्जुन अवार्ड हूँ, ओलंपियन हूँ और 10 साल मेरे नेशनल के गोल्ड हैं। और भारत कुमार रहा हूँ कई बार, हरियाणा केसरी रहा हूँ, एशिया चैम्पियनशिप में सेकंड हूँ, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी गोल्ड है, ओलंपिक में 88 में गया था। पहलवान जी आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5'7" है। ज़्यादातर कुश्तियाँ किस वेट में लड़ी? मैं ज़्यादातर कुश्ती 68 किलो में। 68 किलो वेट लड़ा। 68 किलो में रहा। तो पहलवान जी जैसे भाई एक पहलवान, वो पुराने आदमी ने कहा करते वक्त घर खा के पहलवान बना है, इतना आसान नहीं है पहलवान बनना। तो पहलवान जी आपका क्या संघर्ष रहा? घर में किसने सबसे ज़्यादा सहयोग कराया? गांव का कितना सहयोग रहा आपके पीछे? यो तो जी घर वालों ने सबके में संघर्ष करा था, पिताजी ने, और खाड़े में छोड़ दिया, वो खर्चे घर के दिया करते। तो पहलवान जी जो आपकी जॉब लगी रेलवे में, इंडियन रेलवे में, क्या ये भी खेल की बदौलत? हाँ मैं रेलवे में खेल की बदौलत लगा हूँ, पहलवान जी खेल कोटे से। पहलवान जी जिस टाइम पे आप कति सही हो गए थे, कति अपने तारा थे भाई, बढ़िया स्टार पहलवान थे, तो आपकी कंपटीशन में कौन से पहलवान उस टाइम पे थे? मेरे टाइम में जगमिंदर था, हमारे से पहला सीनियर है वो था जब मैं हुआ था कई साल से, उसको मैंने हराया। जब वो गया फिर मैंने 10 साल मैंने अपना फर्स्ट रहा मैं। पहलवान जी दंगली कुश्ती भी लड़ी जो अपनी गामा में बाहर? भी लड़ी मैंने दंगली में, तो जो भारत केसरी हैं उनकी गैल भी कुश्ती होया करती। तो पहलवान जी किस किस के साथ खासकर कुश्तियाँ रहा करती दंगली कुश्ती? दंगली कुश्ती तो ऐसा है जी, कृष्ण से भी हुई है, राजेंद्र बरोदवाल से भी हुई है, और मेरे पहलवान है भारी भारी। दंगलों में तो भारी पहलवान छुट्टी देते थे, तो उनकी गैल लड़ने का मौका हमने मिल जाया था। ठाडी ठाडी कुश्ती लड़ी पहलवान। हाँ। तो पहलवान जी जैसे आप इतने साल आपने कुश्ती लड़ी, तो कोई खास पहलवान भी आपका फेवरेट भी होगा? जैसे आप स्टार्टिंग में आपने नू देखा भाई फलाना है, इसके जैसा बनूं या इससे भी बढ़िया बनूं, तो वो कौन सा पहलवान था? नहीं खास तो हमारे गुरु जी ये थे, इससे बद की तो कोई था ही नहीं। चंदगीराम से बद की उसके पास सारी उपलब्धि हैं। बिल्कुल उस जैसा कोई होना ही नहीं। कोई होना ही नहीं। तो पहलवान जी कोई खास कुश्ती आपके जीवन की आपको याद है जो आपने जीती और जब आपने नू महसूस हुआ भाई ईब सत्यवान पहलवान हो गया? वो तो जगमिंदर वजन से भगाया, जब ही होया जगमिंदर को हराने के बाद भी मैंने जगह मिली 68 किलो में। तो पहलवान जी विदेशों में भी लड़े? हाँ विदेशों में भी गए, इसे मैं बताने लग रहा है, ओलंपिक में भी गया था 88 में 88 में। तो पहलवान जी जब
स्टार्टिंग में दंगल लड़ा करते, जब नए नए उठे तो किस तरह के नाम दंगला में पुराने पहलवानों ने मिला करते, क्योंकि हमें तो आज के पहलवाना का बेरा है, आज क्या दे रहे हैं। उस टाइम तो मतलब बहुत थोड़े ही इनाम होया करती, 5 से 11 है, फिर लास्ट में बढ़ते चले गए, 21 है, 31 है, ये ऐसे ऐसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो समय के अनुसार बढ़ता जा रहा है। दंगली कुश्ती पहली होया करे, दूसरी तीसरी नू, तो पहलवान जी वे कद से लड़नी शुरू करी थी, कौन से सन में आइडिया? वो मैं यूँ लगा लो 82 से ही लड़ना शुरू कर दिया था। मैं 82 में 1982 में नेशनल में फर्स्ट आया था मैं। तो पहलवान जी आपकी नज़र में मैट की जो नंबरा की कुश्ती हो है या दंगल की जो भाई आर पार की जो कुश्ती हो है, कौन सी ज़्यादा बढ़िया लगा है आपने, पहले की उस्ता बताइए और आज की उस्ता? हमने तो ये मैट की कुश्ती ही बढ़िया लगती है, क्योंकि मैट से जो मेडल लाते हैं उसको अर्जुन अवार्ड मिलता है, मिट्टी से नौकरी भी नहीं मिलती, अर्जुन अवार्ड भी नहीं मिलता, कोई वो नहीं, खाली दंगलों में पैसा कमा लो, और जो इतिहास में जो नाम लिखा जाता है अर्जुन पुरस्कार वगैरह ये मैच से ही मिलते हैं। जैसे पहलवान जी जो पहले जो कुश्ती हुआ करती, जो पहले जो पहलवान हुआ करते पुराने टाइम में नूकार दे भाई देही का गात का ठाडा है, अच्छा भाई लंबा ठाडा है तो भाई पहलवान बनने के लायक है, इसने पहलवान बना दो। आजकल बात उल्टी होगी, आजकल तो चाहे भाई हाइट वेट मायने नहीं रखता, वेट हो, एक वेट कैटेगरी में लड़े तो ये दो इम्प्रूवमेंट हुई है। हाँ वेट कैटेगरी ये शुरू से ही है, वेट कैटेगरी तो उन पहले इतना मीडिया नहीं थी, कुछ नहीं था, इतना वो नहीं था ना प्रचलन, तो ये हमारा उदयचंद थे पहलवान, वे 68 किलो के हुए थे, बहुत बढ़िया, हमारे से भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे वे, बढ़िया लड़ा करते, बढ़िया लड़ा करते वे, और जैसे हम लड़ते थे वे भी सभी से लड़ते थे। जैसे आपने, मैं तो पहले इंटरव्यू से पहले संजय पहलवान जी का जिक्र कराया, तो पहलवान जी थोड़ा सा उनके बारे में बताओगे, कैसे पहलवान थे, किस तरह से कुश्ती लड़ा करते, उनकी क्या अचीवमेंट है? संजय भी अर्जुन अवार्ड है, वो हमारे गुरुजी का चंदीराम का ही चेला है, और वो बढ़िया कुश्ती लड़ता था। तो जैसे आप ओलंपिक से खेल के आए, आने के बाद आपको अर्जुन अवार्ड मिला था? हाँ मैंने 2 ओलंपिक खेलने के बाद भी फिर उसमें कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड आया, फिर मेरे को 89 में मिला। तो पहलवान जी जैसे भाई आपने गेम कराया, गेम करने के बाद आप गेम से जुड़े ही रहे, हाँ, आपने अपना खुद का अखाड़ा बना लिया, इसके बाद जो खुद का अखाड़ा न्यू बनाया था, बच्चों को हम ट्रेनिंग दिया में, कोई बच्चा निकले देश का नाम करे। तो पहलवान जी जैसे अखाड़ा बनाया, पाछे आपका लड़का है सत्यव्रत पहलवान जी, वो भी बहुत बढ़िया कुश्ती लड़ी, उन्होंने देश का नाम कराया, उन्होंने उनको भी अर्जुन अवार्ड मिला। अब आपकी लड़के की जो भाई धर्मपत्नी है हमारी बहन साक्षी मलिक, उन्होंने वो भी ओलंपिक है, उन्हें खेल रत्न भी मिला, तो उसके बारे में थोड़ा? उसके बारे में तो यही है, पहला जो इंडिया में किसी ने नहीं किया, पहला महिला है जो ओलंपिक से मेडल लाई है। तो पहलवान जी ईब खाड़े में फिलहाल में साक्षी के अलावा भी कोई और बालक नया तैयार हो रहा है जो आगे नू लागे फ्यूचर में बढ़िया कोई मेडल वेडल लेके आवे? हाँ ये छोटे बच्चे हैं, इनमें तराशे जा रहे हैं, ये कई बच्चे अच्छे टेक्निकल हो रहे हैं। एक बच्ची बेटियां है वह काली, वह भी स्कूलों में फर्स्ट आई है नेशनल में, और कई दंगलों में भी मैच पर जीत के आती है, बढ़िया। कई छोटे बच्चे हैं वे चल रहे हैं जो। तो पहलवान जी क्या शेड्यूल सुबह शाम का रहता खाड़े में? खाड़े में सुबह 5:30 बजे और शाम में 4 बजे। हॉस्टल की सुविधा भी है, बालक खाड़े में भी हैं? बालक में भी हैं, हॉस्टल पूरा है। हाँ। तो पहलवान जी कोई खेल संदेश कुश्ती जगत को या पूरे खेलों को ही कोई खेल संदेश? मैं तो यही कह रहा हूँ, कुश्ती के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो ये मैट की कुश्ती जितनी भी हमारे देश में कराएंगे उससे ही ओलंपिक से मेडल लाने का वो रुतबा बनता है। जांघिया पकड़ेंगे तो वो सिस्टम बिगड़ जाता है, तो मैट से ही हम देश का नाम कर सकते हैं, मिट्टी से नाम इतना वो नहीं होता। तो आपका कहने का, पहलवान जी का कहने का मतलब यो है कि भाई वेट की कुश्ती लड़ो, मैट पे आके कुश्ती लड़ो, टेक्निकल कुश्ती लड़ो। हाँ मैट की कुश्ती अपने हर वजन में, उसमें तो छोटे बड़े सारे वजन होते हैं, 10 वजन होते हैं, तो उसमें भारत केसरिया का भी वजन हो, 97 हो है, सुपर हो है, 92 हो है, ये सारे वजन होते हैं। इनमें अपना हाइट के अनुसार अपना वजन पकड़ लेते हैं, तो वे अपना वजन में जो करते हुए कामयाब हो जाते हैं।
पहलवान जी जैसे कोरोना आ गया तो कोरोना का कोई साइड इफेक्ट पड़ा तो होगा थोड़ा घना बालक अब नए जो बालक की रेसलिंग करे उन पे? कोरोना का तो ये 5 महीने हो गए, प्रैक्टिस ना हुई तो फर्क तो पड़े है, प्रैक्टिस रुक गई। तो अब परमिशन मिल गई? अब तो खोल दिया, सब ही करने लग गए। जैसे पहलवान जी कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी पहलवान है, भारत केसरी बन गया, आप भारत कुमार बन गए, कोई भी अचीवमेंट जब मिलती है तो क्या ये लाइफ टाइम रहती है या नए को किसी को भारत केसरी बनने के लिए आपको हराना होगा, ये आपका कोई टाइम पीरियड हो है? नहीं, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। जैसे दंगल होगा, मैं हारी बीमारी है मेरे, दूसरा है तो दूसरा लड़ेगा तो वो बन जाएगा, तो जो बनेगा वो उसका नाम तो रहेगा ना वही। तो आप जैसे भाई आप हर बार नो बताओगे भाई मैं एक बार बन गया, 2 बार बन गया, तो आपके अचीवमेंट तो आपके पास रहेंगे? हाँ, वे तो रहेंगे। मतलब भाई कोई नया बनेगा तो उसके पास नया अचीवमेंट है, नया अचीवमेंट चला जाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई आज जैसे कि हम आए थे सत्यवान अखाड़ा रोहतक, हमारे साथ जो बैठे थे भारत कुमार रहे हैं, अर्जुन अवार्डी और ओलंपियन, और हमारे सत्यवान अखाड़े में पहलवान जी के अखाड़े में भाई पहलवान जी का जो लड़का है वो भी ओलंपियन है, अर्जुन अवार्डी है, और इनके जो लड़के की वाइफ है साक्षी मलिक, उनके बारे में भी सारा देश जाने जी, वो भी खेल रत्न मिला उन्होंने। पहलवान जी अभी एक खेल रत्न अर्जुन अवार्ड का जो जिक्र चला था साक्षी बहन का, उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए, क्या हुआ वो तो जी गवर्नमेंट के हाथ में है, जो कुछ करेगी वो उससे के हाथ में है। तो वो कैंसिल हो गया? हाँ, कह रहे हैं कैंसिल हो गया। देखो, वैसे कैंसिल करना नहीं चाहिए, ओलंपिक में पहली महिला है, इतनी अचीवमेंट ओलंपिक में मेडल आने का कैंसिल करना नहीं चाहिए, ये गलत है? ये गलत है। तो भाई ये सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई हमारी बहन साक्षी मलिक ओलंपिक में जब किसी के पास कोई भी मेडल नहीं था तब एक मेडल लेके अपने देश का नाम रोशन कराया था, तो उसका एक ये जो अभी जब अलाउंसमेंट करे दिया तो वो देना चाहिए, या तो जकरा नहीं करते? ये तो जकरा नहीं करते, जकरा करा तो दे देना। गवर्नमेंट का क्या लग है, गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं लगता, हौसला बधाई करना चाहिए बच्चों का। बिल्कुल, जैसे भाई नाम आया, अखबारों में नाम आया, न्यूज़ में नाम आया, और अब कहें भाई नहीं मिलेगा तो उससे थोड़ा सा मायूस तो हुए है। तो भाई आज हमारे साथ जो जुड़े थे हरियाणा के एक स्टार रेसलर ओल्ड इज गोल्ड सत्यवान कादन जी दुबलधन माजरा से। तो पहलवान जी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, इतना समय हमारे साथ आपने बिताया, हमारी सारी बातों का बिंदास जवाब दिया। धन्यवाद।